इलेक्शन कमीशन को कोई धंधा है? इलेक्शन कमीशन खुदे संदिग्ध कमीशन है। हम बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नमस्कार, सच टॉक्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कि बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर के खूब बवाल हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा है। तो वही एनडीए के जो तमाम नेता है वो तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पर कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि दो ईपी के नंबर तेजस्वी यादव के पास है। देखिए, इसको लेकर के बिहार में खूब बवाल हो रहा है, बयानबाजी भी खूब हो रही है। लेकिन अब देखिए, पूर्णिया से जो निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, उनका समर्थन तेजस्वी यादव को मिल गया है। जी हाँ, तेजस्वी यादव को लेकर के कई सारी बातें पप्पू यादव कह रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी का प्रवक्ता चुनाव आयोग को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि संदिग्ध कमीशन है चुनाव आयोग। क्या कुछ कह रहे हैं तमाम चीजों को पप्पू यादव, सबसे पहले आप उनके पूरी बयान को सुनिए। अब देखिए, एक बात हम आपको, इलेक्शन कमीशन को कोई धंधा है? हैं? ये बीजेपी और मोदी जी, ये लोग इतना कंफ्यूजन पैदा करते रहते हैं, तब तो कोई बात नहीं। मिस टोंग, मिस कहा जाता है ना कि बोलने के क्रम में कुछ चीजें हो। तो इलेक्शन कमीशन अलाउद्दीन की चिराग है, नोटिस भेज के कौन सी महा ये कर देंगे? हाँ? इलेक्शन कमीशन खुदे संदिग्ध कमीशन है और खुद ही उन्होंने बता दिया है कि हम किसी भी परिस्थिति में हम बीजेपी के प्रवक्ता हैं और वो पॉलिटिकल पार्टी बना दिया इलेक्शन कमीशन। अब टीएन सेशन और रॉ वाला मामला है, रॉ हैं, अपनी सारी प्रासंगिकता खत्म कर लिया इलेक्शन कमीशन। सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाज है। अब नोटिस भी आप पहले ही बीजेपी के प्रवक्ता जो बोलते हैं वो बाद में आप भेज देते हैं, ये तो गलत है, ये सही नहीं है। वो निकलेंगे शहर के मामले को लेकर, निकलेंगे के खिलाफ में कि जो जहां जहां जिसका इसका नाम कटा उनसे मिलेंगे और उनके भैया, राहुल जी जो लगातार बिहार और देश की चिंता कर रहे हैं, गरीबों की चिंता हो रही है, बिहार की जो दुर्गति सभी लोगों ने किया है, तो एकमात्र विकल्प है कांग्रेस। तो इसीलिए एसआईआर पर जिस तरीके से हमला हुआ है पिछले दरवाजे से बीजेपी और चुनाव आयोग का, जिसमें बिहार और बिहारी के नस्ल पर ही, उसके अधिकार पर ही हमला कर दिया गया, गरीबों के नस्ल पर ही हमला कर दिया गया। तो इसीलिए राहुल जी लगातार 10 तारीख से पूरे गठबंधन भी जगह जगह साथ रहेंगे। कटिहार तक का दौरा है कि हम किसी भी कीमत पर गरीब के आवाज़ को दबने नहीं देंगे, उसके अधिकार को छीनने नहीं देंगे। और जो पिछले दरवाजे से बीजेपी सत्ता में आना चाहती है उसको हम आने नहीं देंगे। 8 तारीख को अमित शाह का यात्रा फिर से एक बार बिहार में। अच्छा, एक बात बताइए, सबको अधिकार है कि नहीं है अधिकार? तो करे, सब लोग अपना अपना करें। चुनाव के वर्ष में इनको पुनौरा धाम याद आता है, तो हम लोग यही सियाराम है, सियाराम तो कर रहे थे। चुनाव में इनको पुनौरा धाम याद आता है, अगला चुनाव में इनको राम याद आ गया, इस चुनाव में इनको सीता याद आ गया। ये चुनाव और राजनीति के लिए ही इनको भगवान आ जाता है, धर्म याद आता है। ये लोग न सनातन को जानते हैं और न इन लोगों को राम के प्रेम का पता, न सीता की संस्कृति जो हम लोग को संस्कार सीता मैया से मिला उसका पता। बस ये इस्तेमाल करेंगे। और ये चुनावी दौरा है, ये कोई बिहार और सीता मैया के लिए दौरा नहीं है।
तो आपने सुना कि पप्पू यादव साफ साफ कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी का प्रवक्ता बन गया है। साथ ही साथ कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो संदिग्ध कमीशन है। देखिए तेजस्वी यादव को पप्पू यादव का साथ मिल गया है और देखिए खूब बवाल हो रहा है एसआईआर को लेकर के बिहार में, और इसको लेकर क्या कुछ करते पप्पू यादव आपने खुद सुना है। अभी अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।